जीवन में सफलता कौन कौन पाना चाहता है? सब पाना चाहते हैं? नीचे करे हाथ, ध्यान से सुने। जो व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहता है उसे दुआओं की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और अपने मां बाप के आशीर्वाद की परम आवश्यकता होती है। आजकल मैं जिसे कहता हूं कल्चर टेररिज्म, कुछ लोगों ने हमारे बच्चों को आशीर्वाद से दूर कर दिया है। आजकल हिंदुस्तान वासियों को, भारतीयों को मां बाप का, दादी दादा, नानी नाना का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हेलो, हाय, हेलो, इन्हीं में हमारे बच्चों को उलझा के रख दिया है। चाहे पूरी इंग्लिश जाने ना जाने, लेकिन हेलो तो सीख ही लेंगे। मैं कहता हूं पूरी इंग्लिश आप सीख जाओ, सब व्यवहार इंग्लिश में ही करो, लेकिन प्रणाम अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार ही करो। अगर भारतीय परंपराओं के अनुसार आप प्रणाम करेंगे तो आपको मां बाप का, साधु संतों का आशीर्वाद मिलेगा और वो आशीर्वाद आपकी सफलता का मूल कारण बनेगा। भगवान श्री राम ने, सुनिए क्या किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, ये भगवान की दिनचर्या है। सभी बच्चे ध्यान से सुने, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस में लिखा हुआ। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता गुरु नावै माथा, आयसु मांगे करेंगे पुर काजा, देख देख ही हर्ष ही राजा। सावधान, ऐसे बैठिए, पूरा ध्यान मेरी तरफ रखिए। भगवान श्री राम ने अपने सैन्य कक्ष को त्यागा। वो हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, लेट मॉर्निंग नहीं, अर्ली इन द मॉर्निंग। सनराइज हो उससे पहले आप बिस्तर छोड़ दीजिए। सनराइज होने के बाद जो लोग बिस्तर छोड़ते हैं उनका भाग्य मलिन हो जाता है। सूर्य उदय होने से पूर्व आपका बिस्तर छूटना चाहिए, आपकी निद्रा खुल जानी चाहिए। इसके लिए जरूरी है सूर्य उदय हो से पहले आपकी निद्रा भंग हो, इससे निद्रा खुल जाए। इससे ज्यादा जरूरी है कि आप उससे पहले थोड़ा सो जाएं। जो 12 बजे सोते हैं वो 10 बजे सो जाएं, अपने आप आंख खुल जाएगी। 2 घंटे पीछे आ जाओ। 12 बजे तक जो आप लोग, हम लोग टीवी देखते रहते हैं, ये इसने नाश पीट रखा हमारा। आप कहेंगे महाराज 10 बजे तो आप ही की कथा आती है। अगर आपको सनराइज से पहले उठने में मेरी कथा, मतलब भगवान की कथा जो आस्था चैनल पे आती है 10 बजे, आपको वो तकलीफ देती है तो उसे छोड़ दो। मैं आज आपको कहता हूं मत देखो उसे। और अगर वो देखना जरूरी है तो अपने आप को इसके लिए तैयार करो कि मुझे सूर्य उदय से पहले उठना है हर हालत में, जिससे मेरा भाग्य मलिन ना हो। आज बच्चे इतने तीव्र नहीं है जितने होने चाहिए, उतने इंटेलिजेंट नहीं है जितने होने चाहिए। हम लोग समाज में से एक को उदाहरण बना देते हैं और पूरे समाज को ऐसा नहीं है। समाज में 2-4 अच्छे निकल जाएं अच्छी बात है, लेकिन सब अच्छे हो तो कितनी अच्छी बात होगी। सबसे पहला काम करो, सूर्य उदय से पहले आप बिस्तर छोड़ दो। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, सूर्य उदय के पहले जब आप उठोगे तो सबसे पहले जाके हो सके तो स्नान कर लो, नहीं तो स्नान से पहले अपने माता पिता के चरणों को सर झुका के प्रणाम करो। राम ने किया है, वही बता रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। भगवान श्री राम ने ये किया है। आज कितने बच्चे हैं जो मां बाप को सर नहीं झुकाते हैं, प्रणाम तक नहीं करते हैं, नमस्ते तक नहीं करते हैं। नमस्ते भी तब करते हैं जब मम्मी कह दे या कोई और, पापा आ जा रहे नमस्ते करो। यही हाल है ना बच्चों का, नमस्ते करो।
नमस्ते करने में भी बच्चे को लगता है यार ये मेरी इंसल्ट तो नहीं हो रही है। क्यों? बोले मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूं और डैडी तो पढ़ाई नहीं है। और पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ को नमस्ते करेगा, ये इंसल्ट तो नहीं ना। न करना इंसल्ट है तेरे खुद के सेल्फ की। जब तू अपने माता पिता गुरु के चरणों में सर झुकाता है तब तेरी इंसल्ट नहीं होती, तब तेरा सम्मान बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, तब तेरा सम्मान बढ़ता है। दुनिया की नजर में तुम श्रेष्ठ बनते हो। और जब तेरा सर झुकता है तो मां बाप का हृदय आशीर्वाद देने के लिए तड़प उठता है। जुग जुग जियो, सफल हो, गंगा जमुना तक तुम्हारी बारी फुरबारी फलीभूत हो। आजकल बच्चों को आशीर्वाद मिलता है क्या? बोलो, मिलता है? हम लोग बोलते गुड मॉर्निंग, मम्मी भी बोल देती गुड मॉर्निंग टू, खत्म। सुबह तुम्हारे लिए शुभ हो, ये प्रभात तेरे लिए भी, खत्म। वो मां जो आशीर्वाद देती है, जुग जुग जियो, तुम्हें कोई समस्या ना हो, जीवन में हर वो वस्तु तुम्हें मिले जो तुम चाहते हो, गंगा जमुना तक तुम्हारी बाली फुरवाली बढ़े, रात दिन चौगुनी प्रगति करते रहो। भगवान कोई ऐसा दिन ना दिखाए कि तेरी आंखों में आंसू हो, कोई दुश्मन तेरा बाल बांका ना कर सके। ये मां आशीर्वाद देती है। पिता तो फिर भी शॉर्टकट में काम चलाते, पर मां लंबा आशीर्वाद देती है, दादी और लंबा आशीर्वाद देती है। पिता को तो याद भी नहीं होते हैं ये आशीर्वाद। अरे क्यों कर, बस कर ना भाई, हो गया चल हट। बाप तो ऐसा होता है। सभी की बात नहीं कर रहा हूं, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अधिकांश आजकल के टाई वाई डैडी, टाई वाला डैडी तो ऐसे, अरे डोंट टच माई फीट, ओ इट्स ओके। लेकिन बेटियों को सर झुकाना चाहिए, पैर नहीं छूने चाहिए। और बेटों को सर झुका के उनके चरणों में सर रख के प्रणाम करना चाहिए। हमारे यहां बेटियां पैर नहीं छूती हैं, सर झुका के प्रणाम करना। ये मैं कई बार बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूं। इतना ही नहीं, आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या होता है उससे, सर झुकाने से क्या मिलता है। हमारे भारत में 3 प्रकार के प्रणाम होते हैं। एक नमस्ते, हाथ जोड़ के किसी को भी आप नमस्ते कर सकते हो, लेकिन मां बाप को आप नमस्ते नहीं कर सकते। मां बाप को तो सर झुका के ही प्रणाम करना पड़ेगा। एक होता है नमस्ते, एक होता है सर झुका के और हाथ जोड़ के नमस्ते, और एक होता है साष्टांग दंडवत। किसी से भी आप हाथ जोड़ के नमस्ते कर सकते हो, लेकिन जिनसे आपने को सीखा हो उनके आगे सर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्ते करना है। और माँ बाप गुरु और भगवान के आगे तुमसे मैं हूं, तुमसे मेरा अस्तित्व है, इसलिए न सिर्फ सर झुकाऊंगा, न सिर्फ हाथ जोड़ूंगा, मैं सीधा आपके चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूं, क्योंकि आप ही से मेरा अस्तित्व है, आपसे मेरा अस्तित्व है। इन तीनों को साष्टांग दंडवत करनी चाहिए, माता पिता भगवान और गुरु। भगवान श्री राम ने यही किया है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और आगे वेद पुराण सुनई मन लाई। अभी ध्यान भंग नहीं होना चाहिए आपका, यूं ही लगा के रखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। वेद पुराण अभी से नहीं, भगवान श्री राम भी वेदों की कथा सुनते, पुराणों की कथा सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि ये रामायण, ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्रों की कथा हमारे जीवन के चरित्र का निर्माण करती है, हमें अच्छा इंसान बनाती है। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है कि मेरे पास 4 बजे तक का टाइम है तो सुना और चला गया, नहीं, यहां सीखने की जरूरत है। एक व्यक्ति ने कहा कि हमें भगवान श्री कृष्ण का मामला ठीक नहीं लगा, चरित्र अच्छा नहीं लगा। हमने कहा क्यों नहीं लगा भाई, तुमको क्यों नहीं लगा? अरे वो देखिए ना उनका क्या चरित्र था, वो चोरी करते थे, वो चीड़ चुराते थे, वो ये सब ठीक नहीं, ये अच्छे इंसान का बिहेवियर नहीं है।
चोरी करना, चीड़ चुराना। हमने कहा चलो मान ले हम तुम्हारी बात। देखो अब थोड़ा उदाहरण के लिए नाम आया है ठाकुर जी का, वैसे हम कथा में आप कहो तो नहीं ले कि नहीं, तुमसे कोई फर्क नहीं, हम भूलेंगे। अरे उसी के नाम का खाते भाई, वंदना करनी है। तो बोले, हमने कहा देखो जिस ग्रंथ की आप बात कर रहे हो कि इसमें चीड़ चुराया, माखन चुराया, ऐसा व्यवहार था, उसी ग्रंथ में एक और चीज है कि भगवान ने पूतना का विष पिया, भगवान ने एक ही उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया, भगवान काली नाग को नाथने के लिए जमुना जी में घुस गए, वहां से उसको नाथ उसके फनों पर नृत्य किया। बोले नहीं 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 नहीं, नहीं हम नहीं मानते इन बातों को, ये सब झूठी बात है। मैंने कहा कमाल करते हो भाई, उसी ग्रंथ की आदि बातों को तो अच्छी मान लेते हो और आदि बातों को झूठ मान लेते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान का चरित्र तो सुंदर है पर तेरी बुद्धि, तेरी सोच सुंदर नहीं है। तेरी सोच, अरे उसी ग्रंथ की आदि बात तुम मानते हो ये सच है, और उसी ग्रंथ की आदि बात मानते हो ये सच नहीं है, ये तो झूठ है। अपनी उंगली पर छोड़ो, कुल मिला के विश्वास परफेक्ट होना चाहिए आपका। भगवान भी कथा सुनते क्यों? क्योंकि ये पुराणों की कथा हमारे चरित्रों का निर्माण करती है। भगवान श्री राम वेद सुनते हैं, पुराण सुनते हैं और अपने भाइयों को बताते भी हैं। इसका मतलब उन्होंने कहा पूरी मानव जाति को जाके पुराणों की कथा सुनो, जाके अपने इतिहास की कथा सुनो, और न सिर्फ सुनो, जो घर में रह गए उनको जाके सुनाओ भी। आज हमारे घरों में इतना विघटन क्यों है? आज हमारे घर इतने टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि हमारे घरों से रामायण की कथा चली गई, हमारे घरों से भगवान के ग्रंथ चले गए। इन सब की जगह हमारे घर में आपाधापी आ गई, मैं और मेरा आ गया, इसलिए हमारे घर टूट रहे हैं। भगवान श्री राम कहते हैं अगर अपने घर को संभाल के रखना चाहते हो तो एक काम जरूर करो, अपने बच्चों को धर्म के विषय में ज्ञान जरूर। जो बच्चे धर्म को जानेंगे वो घर को टूटने नहीं देंगे, और जो धर्म को नहीं मानेंगे वो एक फैमिली में कभी नहीं रह सकते, कभी नहीं रह सकते, वो टूटेगा घर, और उसकी जिम्मेदारी बड़ों की है। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहें अनुजई समझाई। स्वयं भगवान कथा सुनते हैं और अपने छोटे भाइयों को सुनाते हैं। ये परंपरा पुरातन है, ये त्रेता युग की घटना मैं आपको अब कलयुग में बता रहा हूं। त्रेता युग में भगवान श्री राम कथा सुनते थे, और आज कलयुग के लोग कहते हैं कथाओं से क्या होता है। क्यों कहते हैं जानते हो? क्योंकि उस समय भी ऐसे लोग थे रावण टाइप, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवाए, सब झूठ है। उस समय भी लोग थे, लेकिन उस समय राम की विजय हुई। आज भी कुछ लोग हैं, लेकिन इस समय भी तुम्हारी विजय होगी। बस बढ़ते रहना, चलते रहना, भगवान के भरोसे रहना। भगवान के भरोसे रहोगे तो निश्चित तुम्हारी विजय होगी। भगवान का संबल पकड़ लो, उनके नाम का अविलंब सहारा बहुत बड़ा। तो बच्चों को भगवान की कथा जरूर सुननी चाहिए, राम की कथा सुननी चाहिए, भगवान कृष्ण की कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारे जीवन का और भी आनंद बढ़े। बोलो राधे राधे।